आज की वीडियो में मैं आपको बनाने सिखाऊंगी अल्टीमेट ट्रैवलिंग पेंटिंग किट। यू कांट बिलीव कि इस छोटे से डब्बे में मैंने वो सारा सामान बनाकर रखा है जो एक्रिलिक और वाटर कलर पेंटिंग बनाने के लिए चाहिए होता है, जैसे ईजल, कैनवस, ड्राइंग शीट, पैलेट नाइफ, कलर मिक्सिंग पैलेट, स्पॉन्ज रोलर, डैबर, वाटर कलर पेंटिंग बुक एंड ये वाला पैलेट जो ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। डबल साइडेड पेंट ब्रश जिससे आप एक्रिलिक और वाटर कलर पेंटिंग दोनों कर सकते हो। ब्रश होल्डर, ब्रश वॉशर एंड ब्रश क्लीनर। टोटल 14 चीजें बनाई है। कमाल की बात तो यह है कि मैंने हर एक चीज बनाने का इतना मस्त जुगाड़ बताया है जो आपको मेरे अलावा शायद ही कोई बताए। अब क्योंकि हम ट्रैवलिंग पेंटिंग किट बना रहे हैं सो इट्स ऑब्वियस कि हमें सारी चीजें छोटी बनानी होंगी ताकि उन्हें कैरी करना आसान हो। इसके अलावा मैं इस किट को यूज करके एक एक्रेलिक और एक वाटर कलर पेंटिंग दोनों बनाकर दिखाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो सबसे पहले बेसिक टूल्स बनाते हैं। सो आवर फर्स्ट टूल इज स्पॉन्ज रोलर, जिसके लिए मैंने एक जूड़ा पिन ले लिया। अगर ये नहीं है तो आप बड़ी वाली सेफ्टी पिन भी ले सकते हो। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्पॉन्ज रोलर बनाऊंगी कैसे, क्योंकि ना तो मेरे पास थिक वायर थी और कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिससे मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकूं। लेकिन जब आप कोई चीज दिल से बनाने की सोचो तो पूरी कायनात आपको उसके मटेरियल से मिलाने में लग जाती है। देखो आपका तो मुझे नहीं पता पर मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है। इसका हैंडल बनाने के लिए मैं पेपर का नहीं बल्कि मोल्डेड क्ले का यूज करूंगी। इसके बाद हमें एक स्पॉन्ज का टुकड़ा चाहिए होगा जो आपको अपने घर में मिल ही जाएगा। सबसे पहले इसका एक रेक्टेंगुलर पीस कट कर लेना है। यार क्या मक्खन की तरह कट रहा है ये। तो इसको निकालने के बाद हमें इसे सिलेंड्रिकल शेप देनी होगी, जिसके लिए आपको बस सीजर्स की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास जूड़ा पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी ले सकते हो। तो देखो आपको इसे किस तरीके से अटैच करना है। बस आपको पिन को खोलना है और इसके अंदर लगा देना है। और अगर आप इसे एज अ रोलर यूज करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो और बंद करके रख भी सकते हो। तो जो हमने वायर से स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसको हमें स्पॉन्ज के बिल्कुल बीचों बीच इंसर्ट कर देना है। अब मुसीबत की बात यह है कि जब हम इसको यूज करेंगे तो इसमें से स्पॉन्ज निकल के भाग सकती है। पर कोई ना, बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे इसका भी जुगाड़ समझ में आ गया। ये जो ग्लूगन वाली स्टिक्स होती है ना, इसका छोटा सा पीस कट करके यहाँ पे लगा देना है और बस ये निकलेगा भी नहीं। आप इसकी जगह पर जो इयरिंग स्टॉपर होता है ना, उसको भी लगा के ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी इस पे पेंट करना बाकी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले सारे टूल्स बना लेते हैं। सो आवर सेकंड टूल इज पेंटिंग पैलेट नाइफ, जिसके लिए आपको ऐसी एक कैन लेनी है ताकि हम इसके मेटल को यूज कर सके। अब मैं इसमें पिन से होल करके थोड़ी सी जगह बना रही हूँ और अब कटर की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ। और ये काम आपको बहुत केयरफुली करना है, नहीं तो आपके हाथ में भी लग सकती है। तो मैंने इसमें से कट करके छोटा सा पीस निकाल लिया। अब ये जो हमने छोटा सा टुकड़ा निकाला है इसको हमें पैलेट नाइफ की शेप में बदलना होगा। तो सबसे पहले इसके 2 हाथ बनाओ और अब इसकी बॉडी बनाएंगे। देखो प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो, मेरे लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखो। इसको काटते हुए मुझे फील हुआ कि इसका जो मेटल है वो काफी ज्यादा पतला है। तो मान लो हमने इससे ऐसे ही पैलेट नाइफ बना दिया तो वो तो मजबूत ही नहीं बनेगा ना। कभी पता चले एक ही बार यूज करने में इसका खेल खत्म। इसीलिए मैंने ऐसे 2 पीसेस बनाई है और इन आपस में चिपकाऊंगी ताकि ये मजबूत हो जाए। अब अगर इसके बाद भी ये मजबूत ना बना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और एक और अच्छी बात पता है क्या है, दोनों साइड से जो इसका प्रिंटेड वाला पार्ट है ना वो ढक जाएगा। मैं इसको फेविक्विक से चिपका कर एक टुकड़े से इसको दबा रही थी तो देखो इस पे चिपक ही गया था। तो फाइनली हमारे नाइफ का स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब एक टूथपिक लेकर इसको इसके ऊपर लपेटते जाना है। हाथ से मोड़ना इसको थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने प्लास की हेल्प ले ली। अब कोई चीज चिपकानी हो और वॉल पुट्टी का यूज ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मैं इसकी बाउंड्री पर थोड़ी सी पुट्टी भर रही हूँ और ऊपर से फेविक्विक लगा दूंगी ताकि हमारे नाइफ में कोई कमी ही ना रह जाए। मैं इसको अपने रियल वाले पैलेट नाइफ की तरह बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसका हैंडल मोल्डेड क्ले को यूज करके बनाऊंगी। अगर आपके पास ही नहीं तो आप सुपर क्ले का भी यूज कर सकते हो या पेपर से भी हैंडल बना सकते हो। बस उसके ऊपर वार्निश लगाना मत भूलना। इसके बाद थोड़ी सी मोल्डेड क्ले बच गई थी तो मैंने एक टूथपिक के ऊपर इसको ऐसे ही लपेट के रख दिया। इसकी ड्राई होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इससे मैं पेंट ब्रश बना दूं। तो मेरे पास ना एक बहुत ही पुराना पेंट ब्रश है, मतलब 9-10 साल पुराना होगा लगभग। तो मैंने इसके कुछ ब्रेसेस कट करके इनको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफी पेंट लगा हुआ है। मुझे नहीं पता मैं इसको बना पाऊंगी क्या नहीं, बस मैं ट्राई करके देख रही हूँ। तो इन सभी ब्रेसेस को इकट्ठा करके मैंने उस कैन के एक टुकड़े से मैंने इसको लपेट दिया। और जब मैंने इसके ऊपर से फेविक्विक गिराया तो यार ये पूरा ही चिपक गया। इसमें तो हमारा पोपट हो गया। मैं इसको दोबारा तो ट्राई नहीं करने वाली हूँ। अब मैं आपको झाड़ू से या अपने बालों से पेंट ब्रश बना के तो बेवकूफ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन चीजों से पेंट ब्रश बना के हम कोई अच्छी पेंटिंग बना भी पाएंगे। तो देखो इन रंगीला कलर से तो आप सभी फैमिलियर होंगे। इनके साथ जो ब्रश आता है ना वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और ये कलर्स 15-20 रुपए से ज्यादा के नहीं होते हैं। इसके अलावा 30-40-50 रुपए तक का एक अच्छा पेंट ब्रश मिल जाता है। अब देखो मेरे पास बहुत पुराना पेंट ब्रश पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि इसकी जो डंडी है ना वो टूट के निकल जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किट के लिए मैं इसी को चिपका दूं
और इसकी दूसरी वाली टिप मैं बाद में बनाऊंगी, पहले एक डैबर बना लेते हैं। बस आपको स्पॉन्ज का एक टुकड़ा लेना है और इसको सीजर्स की मदद से कट करके एक सिलेंड्रिकल शेप देनी है। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से। और अभी हमने मोल्डेड क्ले से जो स्टिक बनाई थी ना, इसके ऊपर फेविक्विक लगा के इसके बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। अब ऊपर भी फेविक्विक लगाएंगे और फिर से इसको प्रेस करेंगे। और याद है आपको, मैंने 1.5 साल पहले भी आपको ऐसा डैबर बनाना सिखाया था, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता ही होगा। तो देखो हमारा पैलेट नाइफ भी ड्राई हो चुका है, डैबर, स्पॉन्ज रोलर एंड ये रहा हमारा पेंट ब्रश। हमारे सारे टूल्स रेडी हैं, बस अब बारी है इनको पेंट करने की। अब मैं इसको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना चाहती हूँ, तो कलर भी वैसे ही करूंगी। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना बाकी चीजों पे अलग कलर ट्राई किया जाए, पर इससे तो ये बड़ा ही बकवास लग रहा था, तो मैंने सोचा सब पे एक ही कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। ड्राई होने के बाद मैं थोड़ी सी डिटेलिंग दे रही हूँ सिल्वर कलर को यूज करके। अगर आपके पास सिल्वर कलर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो व्हाइट में हल्का सा ब्लैक मिक्स करके ग्रे कलर बना के यूज कर लेना। अब आपको याद ही होगा, मैंने काफी दिनों पहले ये फाइन टिप पेंट ब्रशेस खरीदे थे। पता नहीं कैसे मेरी खुद की गलती से ही इसमें से एक ब्रश की टिप टूट के निकल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे अपनी ब्रश की दूसरी टिप बना दे। और छोटी पेंटिंग में डिटेल पेंट ब्रश का ही तो काम है, और इसका नंबर था 000। पेंट की ड्राई होने के बाद मैं सबको अच्छे से वार्निश से कवर कर दूंगी ताकि ये पेंट निकले ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें इन सारी चीजों को धोना भी पड़ेगा। और ये देखो हमारे सारे टूल्स बन के तैयार हैं, ये तो सच में बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो चलो अब एक ईजल स्टैंड बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ कॉफी स्टेयर स्टिक्स ले लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पॉप्सिकल स्टिक्स भी ले सकते हो। आई नो मैंने आपको पहले भी कई बार ईजल बनाना सिखाया, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। पहले मैं खुद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के देख रही हूँ, मतलब आपको भी ऐसे ही करना है। पहले स्टिक्स का ना एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के देख लो, फिर पेंसिल से निशान लगाओ और स्टिक्स को उस हिसाब से कट करो। अब क्योंकि स्टिक्स थोड़ी पतली होती हैं और मैं अपने ईजिल स्टैंड को मजबूत बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं डबल स्टिक्स का यूज करूंगी, मतलब कि 2 स्टिक्स को आपस में चिपका रही हूँ और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगी। इनको स्टिक करने के लिए भी मैं फेविकोल SH का यूज कर रही हूँ ताकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। पीछे की साइड सपोर्ट के लिए भी हम एक स्टिक लगा देंगे। और अब एक पेपर का ट्राइंगल बनाना है और इसको नीचे से ऐसे मोड़ देना है। अब जो मैंने ईजल में बीच वाली स्टिक लगाई थी ना, उसके पीछे इसको चिपकाएंगे और एक स्टिक इसके पीछे से लगा देंगे। और बस इतना इजीली हमारा फोल्डेबल ईजल बनके रेडी है। मैं इसके ऊपर पेंटिंग बनाकर रखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो अब बनाते हैं कैनवस, जिसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं। और अब चाहिए होगी बकरम शीट, जो 20-30 रुपए मीटर मिल जाता है। मेरे घर में तो इसका पूरा बंडल है और मुझे लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से फेविकोल लगा देना है। ध्यान से देखो, जितना मार्जिन मैंने छोड़ा है ना, उतना ही आपको भी छोड़ना है। इसके बाद मैं यहाँ पे पेंसिल से कुछ निशान लगाऊंगी इस तरीके से, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। अब देखो, जहाँ जहाँ भी हमने निशान लगाए हैं ना, वहाँ से इसको कट कर देना है। ध्यान रहे एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पे निकली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कार्डबोर्ड काफी मोटा है, तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इसके चारों कॉर्नर्स पे से कार्डबोर्ड अंदर से दिखाई दे। कोई भी काम करो तो इतनी सफाई से करो कि किसी को अंदाजा ही ना हो पाए कि ये खरीदा है कि हमने अपने हाथों से बनाया है। बस अब इसको बहुत ही सफाई से फेविकोल लगाकर इसके सारे मार्जिन को चिपका देना है। और अगर मेरी मानो तो जितना मोटा कार्डबोर्ड आप लोगे ना, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर कार्डबोर्ड की जगह पर MDF बोर्ड का यूज करो, फिर तो बात ही क्या है। देखो, बकरम से अच्छे से कवर करने के बाद जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए ना, तो इसको ऐसे चारों तरफ से घिसना है और बैक साइड कवर करने के लिए एक व्हाइट पेपर का टुकड़ा कट करके इसके ऊपर चिपका देंगे। ऐसे ही मैंने 3 कैनवासेस बनाए हैं। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, जो बकरम शीट मेरे पास है ना, उसमें काफी बड़े बड़े होल्स हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए होगा जेसो। नॉर्मली भी जब हमें खरीदे हुए कैनवस का सरफेस स्मूथ बनाना होता है, तब भी हम जेसो लगाते हैं। तो इसी पर हम जेसो लगा देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। और अगर आपके पास जेसो नहीं है तो यहाँ से बाई कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल व्हाइट पेंट का यूज कर लेना। तो ड्राई होने के बाद देखो हमारे कैनवस कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनको कोई नहीं बता पाएगा कि ये हमने खुद से बनाए हैं। देखो, ये है मेरा खरीदा हुआ कैनवस, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्रिलिक पेंटिंग के लिए हमने कैनवस तो बना लिया, अब वाटर कलर पेंटिंग के लिए बुक बनाते हैं, जिसके लिए मैंने अपनी A4 साइज की वाटर कलर बुक से एक शीट निकाल ली है और इसको काफी सारे पीसेस में कट कर दिया। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और पीछे फेविकोल लगाकर कोई कपड़ा या पेपर चिपकाएंगे। मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक ये पता नहीं किस चीज का, आई थिंक पेपर का ये बैग होता है, तो मैंने इसमें से छोटा सा टुकड़ा कट करके इसके पीछे चिपका दिया। तो जब तक ये ड्राई होता है, चलो इसका कवर बनाते हैं। तो मैंने लिया एक थिक प्रिंटेड पेपर और इसको कट करके बीच में से थोड़े से कट लगा के ऐसे मोड़ रही हूँ। अब यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे, इस बुक के ऊपर भी फेविकोल लगाएंगे और इसके अंदर चिपका देंगे। क्लिप लगाकर छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए।
और ड्राई होने के बाद देखो हमारी कितनी परफेक्ट ड्राइंग बुक बनके तैयार हो चुकी है। वाटर कलर बुक तो बना ली, चलो अब इसका पैलेट भी बनाते हैं, जिसके लिए मैं मोल्डेड क्ले का यूज करूंगी। आपको पता ही होगा इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। इनको आपस में मिक्स करके हम कुछ भी बनाते हैं तो वो बिल्कुल पत्थर बन जाता है। अब मुझे इसका ग्रे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा कलर मिक्स करके देखा जाए, क्योंकि मैं जो भी चीजें इससे बनाऊंगी मैं उसको पेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हम पेंटिंग पैलेट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको धोना भी पड़ेगा, और आप कितना भी पक्के तरीके से पेंट क्यों ना कर लो वो एक ना एक बार निकल ही जाता है, और फिर इतनी फिनिशिंग भी तो नहीं आती है ना। तो इसीलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ इसमें कलर मिक्स करके इसका कलर थोड़ा चेंज होता है कि नहीं। लिटरली मैंने पहले ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, मैं इसका बस थोड़ा सा ही कलर चेंज करना चाहती हूँ, इसको लाल पीला नीला नहीं बनाना। इसके बाद मुझे एक और आइडिया आया, क्यों ना मैं रंगीला कलर के साथ जो ये सिल्वर कलर आता है इसको भी इसमें मिक्स कर दूं। मैंने सोचा था कि ये जो क्ले है ना थोड़ी सी शाइनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अच्छे से करेंगे इसको मिक्स मिक्स मिक्स। मुझे पता ही नहीं चला कि मिक्स करने के बाद वो कलर गया किधर। मोड़ो रोल करो, मोड़ो रोल करो, बस यही प्रोसेस करते जाना है। और देखो अब इसका कलर पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए, तो पहले मैं अपने हाथ धो के आती। आई थिंक थोड़ा तो शाइनी ये बन गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर और इसको बेल कर कोई भी शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये वाला वाटर कलर पेंटिंग पैलेट। देखो अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी, बस मैं करती चली जा रही हूँ। आपको पता है जब मैंने इसको बनाने की सोचा ना, तो मेरे दिमाग में आया कि यार इसमें तो ये गोल वाली मैग्नेट्स लगी हुई है, बट मेरे पास तो ये है ही नहीं। अब मैं इसको बनाऊंगी कैसे, इसका ढक्कन इसमें कैसे अटैच करूंगी। पर फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नाजिया एक बार स्टार्ट कर दे, फिर जुगाड़ अपने आप हो जाएगा। तो बस मैंने अपने दिल की सुनी और मैं इसको बनाते चली जा रही हूँ। अभी तक में मुझे नहीं पता है कि मैं इसके ढक्कन को अटैच करने वाला सिस्टम करूंगी कैसे। तो सबसे पहले मैंने जो डॉटिंग टूल होते हैं ना उससे कुछ गड्ढे बना दिए हैं ताकि हम इसमें कलर भर सके। और फिर इसके ढक्कन के लिए मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया। पहले मैं इसको ऐसे ही रखने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कलर कहाँ मिक्स करेंगे, तो मुझे एक बहुत कमाल का आइडिया आया। मैं यहाँ पर इसमें से एक फ्रेम कट कर रही हूँ, मतलब बीच वाला पार्ट ये कट करके निकाल दूंगी। और अब मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ कि ये इस पे फिट हो भी रहा है कि नहीं। तो देखो ये अच्छे से फिट हो रहा है। और अब इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के मैं एक प्लास्टिक शीट इस पे चिपका दूंगी। ऐसा करने से हमें कलर मिक्सिंग के लिए बढ़िया एरिया मिल जाएगा। तो चलो मैं इसको अब ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और अब बाकी बची हुई क्ले से मैं बना रही हूँ कलर मिक्सिंग पैलेट एक्रिलिक पेंटिंग के लिए। मैं इसको बिल्कुल आर्टिस्टिक बनाना चाहती हूँ, इसीलिए कुछ ऐसी शेप इसको दूंगी। और जब भी आप ऐसी शेप देने की सोचो ना, तो उसको कट ही करना है। तो डॉटिंग टूल की हेल्प से उसको शेप नहीं देनी है, बल्कि कट करके उसके बाद उसको स्मूथ करना है। अब मैं अपने मोल्डिंग टूल से इसमें कुछ गड्ढे बना रही हूँ, ताकि पेंट निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए। और कलर मिक्सिंग के लिए बीच में भी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास ये मोल्डिंग टूल नहीं है ना, तो यहाँ से बाय कर सकते हो। लिटरली बहुत ही काम के टूल्स हैं। और ध्यान रहे इसको रफ नहीं छोड़ना है, इसको स्मूथ भी करते जाना है फिंगर की हेल्प से, ताकि ये चमक मारे। तो इसकी शेप तो हमने बना ली है। अब आपको तो पता ही है जब भी मोल्डेड क्ले से कुछ बनाओ, कुछ ना कुछ क्ले हमेशा ही बचनी रहती है। अब इस थोड़ी सी क्ले का पत्थर बनने ही वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक ब्रश होल्डर बना दूं। वैसे भी हमें इसकी बहुत ही जरूरत होगी। कोई और शेप तो इससे बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। अब क्योंकि हमने डबल टिप पेंट ब्रश बनाया है, तो हमें इसको जमीन पे नहीं टिकाना है, इसके ऊपर ऊपर टिकाना है। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा साइड से ऊपर उठा रही हूँ। और यहाँ पे भी एक गड्ढा बनाऊंगी, ताकि हम दोनों तरीके से इसके ऊपर ब्रश और जो हमने बाकी टूल्स बनाए हैं ना, वो भी इसके ऊपर रख सके। तो चलो अब इन सारी चीजों को अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने लिया ये वाटर कलर केक, जो मेरे पास सालों से है पर अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। इसको हम पानी स्प्रे करके थोड़ा सा गीला करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो इसका ढक्कन इतना गंदा क्यों, ये तो वाटर कलर्स है ना। तो इसके ढक्कन को मैं एक्रिलिक पेंटिंग के पैलेट की तरह यूज करती थी। तो मैंने सारे वाटर कलर्स को गीला करके कुछ देर छोड़ दिया था, और देखो ये कुछ इस तरीके से पेस्ट के फॉर्म में आ गए हैं। तो मैंने अपने पैलेट में 6 सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले 5 प्राइमरी कलर्स फिल कर दिए हैं, क्योंकि इन्हीं 5 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके हम कोई सा भी कलर बना सकते हैं। तो इसको क्लीन करने के बाद मैंने कुछ घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखो ड्राई होने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। और बस अब इसमें एक पेपर क्लिप लगा देनी है। अब हमारी पेपर क्लिप इतनी ज्यादा नहीं खुल रही है कि हम इसको बंद करके भी इसमें लगा सके। तो मुझे एक कमाल का आइडिया आया। मैंने प्लास्टिक शीट से एक खोल बनाया और इसके ऊपर चढ़ा दिया। और देखो इसमें कलर्स ऊपर से दिखते हुए भी कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारा दूसरा कलर मिक्सिंग पैलेट और ब्रश होल्डर भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम ब्रश को धोएंगे कहाँ, तो चलो ब्रश वॉशर का भी इंतजाम करते हैं। तो देखो मेरे पास ना ये रंगीला कलर्स रखे हुए थे। आप चाहो तो छोटे वाले भी ले सकते हो, बट मेरे पास ये बड़े वाले हैं, तो मैं इनको यूज करूंगी। और आपको पता है मैंने ना जाने ये कितने सालों से संभाल के रखे हुए हैं। अब ब्रश धोने के लिए हमें 2 कंटेनर्स की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा इसको ऐसे ही उखाड़ देती हूँ। तो देखो इसमें कितना बड़ा सा होल हो गया है, पर कोई ना, हमारे पास और भी है, हम दूसरे वाले को कट कर लेते हैं।
तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसमें पानी भर दिया है और बस हमारा ब्रश वॉशर तैयार है। और इसमें से तो पानी निकलेगा भी नहीं। इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी येलो हो गई है पर कोई ना, चीज तो काफी काम की बनी है। अब पेंटिंग करते हुए हमें अपने साथ में कोई कपड़ा या टिश्यू पेपर भी तो रखना पड़ता है ना। मतलब हमें जरूरत होगी एक ब्रश क्लीनर की। तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट आइडिया बताती हूँ। अगर आपके किचन में भी ये स्पॉन्ज क्लॉथ यूज होता है ना तो आपको ये लेना है, क्योंकि ये पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरी अम्मी इसको किचन में यूज करती है और मैं इसको अपनी टेबल वगैरह साफ करने के लिए यूज करती हूँ। आपको ये 10 रुपए का एक पीस मिल जाएगा। तो मैंने इसी में से एक टुकड़ा कट कर लिया है। पेंटिंग करते हुए हम इसको यूज करेंगे। चलो अब मैं आपको एक्रेलिक कलर्स का जुगाड़ बताती हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? वाटर कलर में फेविकॉल मिक्स करके एक्रेलिक कलर बन जाता है। सबसे बकवास आइडिया है। मैंने आपको इसकी जगह पर इस वीडियो में चॉक पेंट बनाना सिखाया था। अगर आपको पेंट DIY करने ही है तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आप अपनी पेंटिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आपको बस 5 प्राइमरी एक्रेलिक कलर्स खरीदने हैं। आप चाहो तो वो डब्बी वाले फेविक्रिल कलर्स भी ले सकते हो। व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, येलो एंड रेड। इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके आप कोई सा भी कलर बना सकते हो। तो अब हमें सारा सामान रखने के लिए एक बॉक्स भी चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने एक फोन का डब्बा ले लिया। बट मुझे ये ज्यादा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको साइड से कट करने की सोचा। देखो ये वाला जो फोन का डब्बा है ना, ये थोड़ा सा लंबा था, पर यूजुअली फोन के डब्बे इतने ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपका मीडियम साइज का डब्बा है ना तो आप उसको एज इट इज यूज कर लेना। और मुझे लगता है फोन के डब्बे का साइज एक ऐसा साइज है जिसे आप बहुत आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो, अपने पर्स में, बैग में। तो देखो मैंने इसको साइड से कट करके इसको अच्छे से अटैच कर दिया है। अब मैं इसको व्हाइट वॉलपेपर से कवर कर रही हूँ। अगर नॉर्मल पेपर से कवर करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, पेंट करेंगे तो ज्यादा तामझाम फैलेगा और वार्निश वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट आइडिया है, जब भी आप कोई बॉक्स वगैरह बनाओ ना तो उसे वॉलपेपर से कवर कर दो। अब ये जो मैंने डब्बा यूज किया है ना, इस फोन के डब्बे का ढक्कन ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया या फेंक दिया है। तो मैंने एक थिक प्रिंटेड शीट ली और इसी को यूज करके मैं इसका ढक्कन बना रही हूँ। एक साइड मैंने मार्जिन ज्यादा छोड़ा था ताकि मैं इसको चिपका सकूं। अब एक पेपर के ऊपर मैंने लिखा पेंटिंग किट और इसको सेलो टेप से कवर कर दिया ताकि कुछ भी गंदा ना हो। एक्स्ट्रा टेप को कट करने के बाद इसको मैं बॉक्स के ऊपर चिपका दूंगी। इस पेपर का प्रिंट कितना आर्टिस्टिक है ना। और हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसमें लॉक नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैंने प्लास्टिक शीट से एक ऐसा रिंग बनाया है ताकि मैं सारा सामान रखने के बाद इस पे ये रिंग चढ़ा सकूं और जब हमें जरूरत हो हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पेंटिंग किट के सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे तो इनको यूज करने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें हम बॉक्स के अंदर बाद में रखेंगे। पहले मैं आपको इस किट को यूज करके एक एक्रिलिक पेंटिंग और एक वाटर कलर पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगी, ताकि आपके मन में भी लालच आ जाए ये सारी चीजें DIY करने का। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्रिलिक पेंटिंग। मैंने कलर्स भी निकाल लिए हैं और ये रहा हमारा ब्रश वॉशर। तो मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी पेंटिंग बना रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको रिक्रिएट कर सको। और आपको पता है ये जो ब्रश की टिप मैंने इसके अंदर लगाई है ना, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन ये 5 या 10 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। और छोटे कैनवस पे इससे कलर्स को ब्लेंड करना, मर्ज करना कितना आसान हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने प्राइमरी कलर्स को ही मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे कलर्स बना रही हूँ। और ये है हमारा ब्रश क्लीनर। तो पहले हम इससे कलर्स को थोड़ा सा साफ करेंगे, फिर इसमें धोएंगे। मतलब पहले आपको इसमें ब्रश को धोना है, फिर दूसरे वाले में धोना है और यहाँ से पानी क्लीन कर लेना है। तो फाइनली अब डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं अपने ब्रश की दूसरी टिप को यूज करूंगी। ये सच में बहुत ही पतली टिप है। इसका नंबर था 000। अब आप सोच रहे होंगे मैं ईजल स्टैंड पे रख के पेंटिंग क्यों नहीं बना रही हूँ। तो गाइस इतनी छोटी पेंटिंग ईजल पे रख के पेंट करना बहुत ही मुश्किल है। वो ईजल स्टैंड सिर्फ डेकोरेट करने के काम आएगा। हम पेंटिंग को बनाकर उसके ऊपर रख देंगे। अब मैंने ब्लू में थोड़ा सा येलो मिक्स करके ऐसा डार्क ब्लू कलर बनाया। तो जब तक मैं इसको पेंट कर रही हूँ चलो कुछ बातें कर लेते हैं। तो आपको पता है हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ ना, स्पेशली बड़ी पेंटिंग, तो परफेक्शन के पीछे भागती हूँ। मतलब चाहे उसमें मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, मैं उसको परफेक्ट बना के छोड़ती हूँ। मतलब कोई भी कमी ना रह जाए उसमें। और इसी चक्कर में मैं उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा बड़ी पेंटिंग्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचती हूँ, तो स्टार्ट ही नहीं कर पाती क्योंकि मुझे पता है अपनी गंदी आदत का। पर अब मैंने ये मिनी किट बना ली है, तो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाने में चाहे मैं कितनी भी डिटेल्स ऐड करूँ, मुझे उतना ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। और ये देखो इसका क्या हाल हो गया है। वॉश करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और देखो एक पानी हमारा कितना गंदा हो चुका है और एक अभी भी कितना साफ है। तो 2 कंटेनर्स में पानी रखने की इंपॉर्टेंस पता चली। इस पेंटिंग में मुझे अभी भी कुछ कमियां दिख रही हैं, पर इस वीडियो को बनाने में मैं कई दिनों का टाइम ले चुकी हूँ, तो इतना टाइम नहीं है गाइज। इन फ्यूचर हम इस किट को यूज करके और भी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाएंगे।
तो चलो अब मैं आपको ये वाटर कलर पेंटिंग किट भी यूज करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसका कवर निकाल के इसको खोल लेंगे और वाटर कलर बुक के अंदर ये जो पेपर क्लिप है ना इससे अटैच कर देंगे। और बस ब्रश तो हमारे पास है ही, देखो जो पतली वाली टिप है ना उसी से हम वाटर कलर पेंटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे ब्रश की दूसरी वाली टिप से वाटर कलर पेंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखो गाइस, जो हमने इसमें प्लास्टिक शीट चिपकाई थी ना उसके ऊपर हम कलर को मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं। और सच्ची बताऊं, इसको बनाते हुए मुझे बड़ी पेंटिंग से भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि सामान के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है। पैलेट भी कितना करीब है, बस इस वाटर कलर बुक में आप वाटर कलर पेपर ही लगाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और स्टेशनरी की शॉप पे ये वाटर कलर पेपर आसानी से मिल भी जाते हैं, तो एक शीट खरीदो और उससे बुक बना लो। कितना इजी काम है। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो पेंटिंग करने में सोचो कितना मजा आएगा। देखो, इसको साफ करने के लिए बस ब्रश पे पानी लगा के थोड़ा सा गीला करना है और जो ब्रश क्लीनर हमने बनाया था ना उससे इसको साफ कर देना है। तो इसी के साथ मैंने आपको एक्रिलिक और वाटर कलर पेंटिंग दोनों करके दिखा दी है। चलो अब अपना सारा सामान बॉक्स के अंदर रख देते हैं। देखो, जरूरी नहीं है हम हमेशा कैनवस का यूज करें, तो इसीलिए मैंने कुछ वाटर कलर शीट्स भी कट करके रख ली हैं। और ये रही हमारी वाटर कलर बुक। इस बॉक्स के अंदर 2 कैनवस आराम से रखे जा सकते हैं। हमारा पेंटिंग पैलेट धोने के बाद देखो कितना क्लीन हो गया है। वाटर कलर पैलेट, हमारा ब्रश होल्डर, और ये रहा हमारा ब्रश क्लीनर जिसको मैंने धो के सुखा लिया है। इसको मैंने डब्बे के साइड में लगा दिया। एक्रिलिक कलर्स के ट्यूब्स को मैं रबर बैंड की हेल्प से इकट्ठा कर दूंगी और इसको हम रख देते हैं इस वाले कोने में। देखो ये डब्बे के अंदर कितना फिट आए हैं। ये रहा हमारा ब्रश वॉशर, पेंट ब्रश, स्पॉन्ज रोलर, डैबर, पैलेट नाइफ। हमने इसमें से अभी कुछ चीजें यूज नहीं की हैं, डेफिनेटली हम इन फ्यूचर उनको जरूर यूज करेंगे। तो बॉक्स को बंद करने के बाद जो मैंने ये रिंग बनाई थी ना इसको ऊपर से चढ़ा दूंगी और अब ये बिल्कुल भी नहीं खुल सकता है। अभी तो मैंने इसको घर में यूज किया, पर मैं इसको बाहर ले जाकर पेंटिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और इसको DIY करने में मुझे बहुत ही मजा आया। तो गाइज, इस वीडियो को बनाने में मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी DIY पेंटिंग किट कैसी लगी। और ऐसे ही जुगाड़ू आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपको जुगाड़ से रियलिस्टिक टेक्सचर पेंटिंग बनाना सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।